सोचिए, पहली पारी में सिर्फ 198 रन पर ऑल आउट होने वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम अब अपने ही घर में ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जहां बांग्लादेश ने उसी टीम के खिलाफ 228 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ऑस्ट्रेलिया इस बढ़त को खत्म करके बांग्लादेश के सामने एक मुश्किल टारगेट रख पाएगा, या फिर बांग्लादेश के गेंदबाज खासकर हसन मोहम्मद एक बार फिर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए ऐसा जाल बिछाएंगे जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तीसरे दिन बांग्लादेश ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, उसने इस टेस्ट मैच की पूरी कहानी ही बदल दी। और अब मुकाबला उस मोड़ पर आ चुका है जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश इतिहास रचने से सिर्फ कुछ कदम दूर दिखाई दे रहा है। तीसरे दिन जब खेल शुरू हुआ तो बांग्लादेश की तरफ से मेहदी हसन और हसन मोहम्मद क्रीज पर मौजूद थे। बांग्लादेश पहले ही ऑस्ट्रेलिया के एक 198 रनों के जवाब में मजबूत स्थिति बना चुका था, लेकिन असली चुनौती थी इस बढ़त को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा करना। मेहदी हसन ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 154 गेंदों पर 65 रन बनाए। उनकी पारी में सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि एक ऐसा धैर्य था जिसने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लगातार परेशान किया। दूसरे छोर पर हसन मोहम्मद ने भी समय बिताने की कोशिश की, लेकिन वह 92 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तैजुल इस्लाम आए और उन्होंने भी निचले क्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तैजुल ने 23 गेंदों पर 17 रन बनाए। वहीं तस्कीन अहमद अंत तक नाबाद रहे और उन्होंने 32 गेंदों पर 14 रन बनाकर बांग्लादेश की बढ़त को और मजबूत करने में मदद की। और फिर आया वो पल जिसने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। बांग्लादेश 426 रन पर ऑल आउट, यानी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के 198 रनों के जवाब में बांग्लादेश ने हासिल कर ली 228 रनों की विशाल बढ़त, 198 से 426। यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है, जिस ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में सिर्फ 198 रन बनाए थे, उसी के खिलाफ बांग्लादेश ने 426 रन ठोक दिए। यानी बांग्लादेश ने सिर्फ 228 रन की बढ़त हासिल नहीं की, बल्कि ऑस्ट्रेलिया पर मानसिक दबाव भी डाल दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को पहले बांग्लादेश की बढ़त खत्म करनी होगी और उसके बाद इतना स्कोर बनाना होगा कि बांग्लादेश को चौथी पारी में मुश्किल लक्ष्य दिया जा सके। और टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी की बल्लेबाजी आसान नहीं होती। पिच में अगर गेंदबाजों को थोड़ी भी मदद मिलती है तो हर रन की कीमत बढ़ जाती है। यही वजह है कि 228 रन की बढ़त इस मुकाबले में सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात करें तो उनके पास दुनिया के बड़े नाम मौजूद थे। जोश हेजलवुड ने 6 विकेट हासिल किए और उनके लिए यह मैच व्यक्तिगत रूप से बेहद खास रहा, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे किए। यह निश्चित रूप से हेजलवुड के करियर की बड़ी उपलब्धि है। मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट हासिल किए, पैट कमिंस को 1 विकेट मिला, जबकि कैमरन ग्रीन को कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अपनी पूरी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन कर पाए? बांग्लादेश के 426 रन देखकर जवाब शायद नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर हो या मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर ऑर्डर, लगभग हर बल्लेबाज ने अपना योगदान दिया और यही बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत बनी। बांग्लादेश की इस पारी को सिर्फ 1-2 बल्लेबाजों की पारी कहना गलत होगा। यह एक टीम एफर्ट था। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर ऑर्डर तक बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लगातार चुनौती दी। जब टॉप ऑर्डर ने शुरुआत दी तो मिडिल ऑर्डर ने उसे आगे बढ़ाया, और जब ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया निचले क्रम को जल्दी समेट देगा, तब मेहदी हसन और बाकी बल्लेबाजों ने फिर से स्कोर को आगे पहुंचा दिया। यही वजह है कि 198 रन पर आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया अब खुद 228 रन पीछे खड़ा है। अब असली परीक्षा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की, लेकिन दोस्तों यहां कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली कहानी अब शुरू हुई है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है और अब उसकी बल्लेबाजी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऑस्ट्रेलिया इस 228 रन की बढ़त को खत्म कर पाएगा? क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज शुरुआत में ही विकेट गंवाने लगते हैं तो बांग्लादेश की पकड़ और मजबूत होती जाएगी। और दूसरी तरफ बांग्लादेश के पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जिसने पहली पारी में ही ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया था, हसन मोहम्मद। अब सभी की नजरें इसी गेंदबाज पर है। क्या वह दूसरी पारी में भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को एक एक करके पवेलियन भेज पाएंगे? क्या बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को जल्दी समेटकर चौथी पारी में एक ऐसा लक्ष्य हासिल करने की स्थिति में पहुंच जाएगा जो उसके क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो सकता है? या फिर ऑस्ट्रेलिया अपने अनुभव, अपनी बल्लेबाजी और अपने घरेलू मैदान का फायदा उठाकर इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करेगा?
तीसरे दिन के अंत तक एक बात बिल्कुल साफ है, बांग्लादेश ने मैच को ऑस्ट्रेलिया के हाथों से खींचकर अपनी मुट्ठी में ला दिया है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आखिरी फैसला कभी जल्दी नहीं होता। 228 रन की बढ़त बांग्लादेश के पक्ष में है। ऑस्ट्रेलिया दबाव में है। हसन मोहम्मद की नजरें विकेटों पर है और अब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की एक एक गलती इस टेस्ट मैच का रूप बदल सकती है। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कितने रन बनाएगा, सवाल यह है क्या ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की इस बढ़त को खत्म कर पाएगा या हसन मोहम्मद और बांग्लादेशी गेंदबाज इस मैच को जीत की दहलीज तक पहुंचा देंगे। 228 रन की बड़ी बढ़त सामने हो, अपनी पहली पारी की गलतियों को सुधारने का पूरा मौका हो और सामने ऐसी टीम हो जो अब जीत के बेहद करीब पहुंचने का सपना देख रही हो। ऐसे वक्त पर ऑस्ट्रेलिया से उम्मीद थी कि उसके अनुभवी बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे, जिम्मेदारी दिखाएंगे और बांग्लादेश को बताएंगे कि पहली पारी सिर्फ एक खराब दिन था। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी शुरू हुई और सिर्फ 4 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया और जिस गेंदबाज पर बांग्लादेश की सारी उम्मीदें टिकी थी, जिसने पहली पारी में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान किया था, हसन मोहम्मद, उसी ने दूसरी पारी में भी पहला वार कर दिया। इसके बाद ट्रेविस हेड भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और फिर एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया के बड़े नाम आते गए और जाते गए। तो सवाल यह है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी की गलतियों से सीखा क्या? क्या उसने बांग्लादेश के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को समझने की कोशिश की या फिर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी दूसरी पारी में भी उसी दबाव के सामने बिखरती चली गई? और सबसे बड़ी बात, क्या बांग्लादेश अब ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराने की दहलीज पर खड़ा है? जब ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरा तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ रन बनाना नहीं थी, उसके सामने था 228 रनों का पहाड़। बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाए थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी सिर्फ 198 रन पर खत्म हो गई थी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अगर दूसरी पारी में उसने शुरुआत से ही विकेट गंवाए तो यह मैच उसके हाथ से पूरी तरह निकल सकता है। और यहीं से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के चरित्र की परीक्षा शुरू हुई। एक टेस्ट मैच में पहली पारी में नाकाम होना अलग बात है, लेकिन जब आपको दूसरी पारी में वापसी का मौका मिले और फिर वही गलतियां दोहराई जाएं, तो सवाल सिर्फ तकनीक पर नहीं उठता, सवाल मानसिक मजबूती और जिम्मेदारी पर भी उठता है। ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग के लिए ट्रेविस हेड और जेक वेदराल मैदान पर आए, लेकिन बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआत में ही बता दिया कि यह दूसरी पारी किसी भी हालत में आसान नहीं होने वाली। स्कोर सिर्फ 4 रन था और ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग गया। जेक वेदराल ने सिर्फ 3 गेंदों का सामना किया और बिना खाता खोले वापस पवेलियन लौट गए। और इस विकेट की सबसे खास बात थी गेंदबाज का नाम हसन मोहम्मद, जिस गेंदबाज पर मैच शुरू होने से पहले ही नजरें थी, जिसने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी से परेशान किया था, उसने दूसरी पारी में भी बांग्लादेश को वही शुरुआत दिला दी जिसकी उसे जरूरत थी। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, यह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी पर मानसिक दबाव का पहला संकेत था। ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद थी कि ट्रेविस हेड तेजी से रन बनाएंगे और टीम को दबाव से बाहर निकालेंगे, लेकिन हसन मोहम्मद ने उन्हें भी ज्यादा मौका नहीं दिया। ट्रेविस हेड ने 35 गेंदों पर 17 रन बनाए और आखिरकार हसन मोहम्मद का ही शिकार बने, यानी ऑस्ट्रेलिया की पहली 2 विकेटें दोनों हसन मोहम्मद के नाम। और यहीं से बांग्लादेश का आत्मविश्वास अचानक कई गुना बढ़ गया, क्योंकि जिस चीज की बांग्लादेश को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसे मिल चुकी थी। शुरुआती विकेट। टेस्ट मैच में 228 रन की लीड के बाद अगर आप विपक्षी टीम के 2 शुरुआती बल्लेबाजों को जल्दी आउट कर देते हैं तो दबाव सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं होता, वो बल्लेबाज के दिमाग में भी होता है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी से आखिर सीखा क्या? अब यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में क्या हुआ था? टीम सिर्फ 198 रन पर आउट हो गई। उम्मीद थी कि दूसरी पारी में अनुभवी बल्लेबाज अपनी गलतियों को पहचानेंगे। उन्हें समझना चाहिए था कि बांग्लादेशी गेंदबाज किस लाइन पर गेंद डाल रहे हैं, किस तरह की गेंद पर शॉट खेलना खतरनाक है, कहां धैर्य रखना है, कब अटैक करना है और कब सिर्फ गेंद को सम्मान देना है। लेकिन दूसरी पारी की शुरुआत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी से पर्याप्त सबक लिया है। बांग्लादेशी गेंदबाजों ने वही अनुशासन बरकरार रखा, वही लाइन, वही लेंथ, वही दबाव, और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के पास उसका स्पष्ट जवाब नजर नहीं आया। इसके बाद जिम्मेदारी मार्नस लाबुशेन पर आई। लाबुशेन ने कुछ देर तक संघर्ष किया और कोशिश की कि ऑस्ट्रेलिया की पारी को संभाला जाए। उन्होंने 59 गेंदों पर 31 रन बनाए, लेकिन इस पारी की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 31 रन की पारी नहीं चाहिए थी, उसे चाहिए था एक बड़ी साझेदारी,
उसे चाहिए था कोई बल्लेबाज जो कम से कम एक छोर पर टिके। उसे चाहिए था ऐसा बल्लेबाज जो बांग्लादेशी गेंदबाजों के दबाव को तोड़े और बाकी बल्लेबाजों को थोड़ा आराम दे। लेकिन लाबुशेन भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और ऑस्ट्रेलिया की परेशानी बढ़ती चली गई। पिछली पारी में जब बांग्लादेशी गेंदबाज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर दबाव बना रहे थे, तब स्टीवन स्मिथ अकेले ऐसे बल्लेबाज नजर आए थे जिन्होंने मोर्चा संभाला था। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी और ऐसा लग रहा था कि दूसरी पारी में भी अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है तो वो स्टीवन स्मिथ ही होंगे। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग रही। स्टीवन स्मिथ क्रीज पर आए, संघर्ष किया, गेंदों का सामना किया, लेकिन इस पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। उन्होंने 88 गेंदों पर 44 रन बनाए और आखिरकार बांग्लादेशी गेंदबाजों के सामने अपना विकेट गंवा बैठे। और यहीं से ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने सिर्फ विकेट बचाने की चुनौती नहीं थी, सामने था 228 रन की विशाल बढ़त का पहाड़। और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया उस पहाड़ को पार करने के बजाय अभी भी उसके नीचे खड़ा है। तीसरे दिन जब खेल समाप्त हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बना लिए थे। लेकिन स्कोरबोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण लाइन यह थी, यानी बांग्लादेश ने पहली पारी में 228 रनों की बढ़त हासिल की थी और अब ऑस्ट्रेलिया उस बढ़त को कम जरूर कर चुका है, लेकिन अभी बराबरी से भी 67 रन दूर है। और टेस्ट क्रिकेट में यही 67 रन अब इस मुकाबले की कहानी बदल सकते हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया चौथे दिन सुबह अच्छी साझेदारी बना लेता है तो मुकाबला दोबारा खुल सकता है। लेकिन अगर बांग्लादेश ने सुबह के पहले ही सेशन में 2 या 3 विकेट निकाल लिए तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। तीसरे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरॉन ग्रीन और एलेक्स कैरी क्रीज पर मौजूद थे। कैमरॉन ग्रीन ने अब तक 86 गेंदों पर 43 रन बनाए हैं और वे नॉट आउट हैं। दूसरे छोर पर एलेक्स कैरी ने 50 गेंदों पर 19 रन बनाए हैं और वो भी नाबाद हैं। यानी चौथे दिन की शुरुआत इन दोनों बल्लेबाजों से होगी और यही दोनों बल्लेबाज इस समय ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी उम्मीद है। लेकिन इनके सामने चुनौती आसान नहीं है। उन्हें सिर्फ 67 रन बनाकर स्कोर बराबर नहीं करना, उन्हें उसके बाद भी बल्लेबाजी करनी होगी। उन्हें कम से कम इतनी बड़ी साझेदारी करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को चौथी पारी में एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दे सके, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बढ़त बराबर करके ऑल आउट हो जाता है तो बांग्लादेश को जीत के लिए बहुत छोटा लक्ष्य मिलेगा और ऐसे में बांग्लादेश के लिए यह मैच जीतना बेहद आसान हो सकता है। अब आइए उस हिस्से पर आते हैं जहां यह पूरा टेस्ट मैच तय हो सकता है। चौथे दिन का पहला सेशन, यह सेशन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के लिए एक सामान्य सेशन नहीं होगा, यह पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। बांग्लादेश की रणनीति बिल्कुल साफ होगी, सुबह जल्दी विकेट चाहिए, वो भी सिर्फ एक नहीं। अगर बांग्लादेश पहले सेशन में 2 से 3 विकेट हासिल कर लेता है तो ऑस्ट्रेलिया की पूरी बल्लेबाजी लाइन अप पर दबाव आ जाएगा, क्योंकि कैमरॉन ग्रीन और एलेक्स कैरी के बाद ऑस्ट्रेलिया को फिर से निचले क्रम की तरफ जाना पड़ेगा और उस समय बांग्लादेशी गेंदबाजों के पास मैच को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने का मौका होगा। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए तस्वीर बिल्कुल अलग है। उसे सुबह सिर्फ टिकना नहीं है, उसे एक लंबी साझेदारी बनानी है। कैमरॉन ग्रीन को 43 रन से आगे बढ़ना होगा, एलेक्स कैरी को 19 रन से आगे जाना होगा और दोनों को मिलकर बांग्लादेशी गेंदबाजों का शुरुआती दबाव झेलना होगा। अगर ये दोनों बल्लेबाज पहले सेशन में टिक जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को 67 रन की कमी पूरी करने के बाद भी आगे ले जाते हैं तो अचानक मैच का संतुलन बदल सकता है। यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। आज बांग्लादेश मजबूत स्थिति में है, लेकिन कल सुबह कुछ घंटों की बल्लेबाजी इस पूरे मुकाबले को बदल सकती है। स्टीवन स्मिथ के विकेट को सिर्फ 44 रन के रूप में देखना सही नहीं होगा। उनसे ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, क्योंकि पिछली पारी में उन्होंने दिखाया था कि वो दबाव में बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन इस बार 88 गेंदों पर 44 रन बनाने के बाद उनका आउट होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा झटका रहा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो कम से कम एक छोर संभाल कर रखता। स्मिथ अगर लंबी पारी खेलते तो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी की तस्वीर काफी अलग हो सकती थी, लेकिन बांग्लादेशी गेंदबाजों ने उन्हें भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया और यही बांग्लादेश की गेंदबाजी की सबसे बड़ी सफलता रही। उसने ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाजों को बड़ी साझेदारियां बनाने का मौका नहीं दिया। अगर तीसरे दिन के पूरे खेल को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा कि दिन का पलड़ा बांग्लादेश की तरफ ही रहा। बांग्लादेश ने पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल की, फिर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में शुरुआती विकेट निकाले, स्टीवन स्मिथ जैसे अनुभवी बल्लेबाज को आउट किया और दिन खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ एक 161 तक पहुंचने दिया। हां, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्थिति कुछ हद तक सुधारी है, लेकिन वो अभी भी 67 रन पीछे है।
और टेस्ट मैच में 67 रन की कमी तब बहुत बड़ी बन जाती है जब विपक्षी टीम के गेंदबाज लगातार विकेट निकालने की क्षमता रखते हो।